हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम क्या करेंगे कि जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे निकालते हैं हम जनरेटिंग फंक्शन। गिवन सीरीज़ दी होती है, सीक्वेंस दी होती है, तो हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना होता है, तो वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले डिफ़ाइन करेंगे कि क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कि वो बोलता है कि जनरेटिंग फंक्शन निकालना बताओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं पावर सीरीज़ से, तो इससे हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आगे हम अभी एक दो वीडियो और बनाएंगे तो उसके लिए हमें पावर सीरीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पावर सीरीज़ से डिफाइन करा है। और जनरेटिंग फंक्शन कुछ नहीं है, एक पावर सीरीज़ ही है, तो हमें पावर सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी पहले। तो एक पावर सीरीज़ इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ फॉर्म। इनफाइनाइट सीरीज़ है। सीरीज़ हमारी कैसे बनती है, जब हम कुछ नंबर्स को ऐड कर दिया, मतलब हमने वो बड़ी एक सीरीज़ बना दी, तो उसको हम सीरीज़ बोलते हैं। कि जैसे एक सीक्वेंस थी मेरी, ए नॉट है, एक नंबर है ए नॉट, फिर ए वन एक्स एक नंबर है, फिर ए टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक नंबर है। एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर लेने हैं, तो एक नंबर लिया ए नॉट, एक लिया ए वन टाइम्स एक्स। जैसे एक्स अननोन होता है, एक्स हमें पता नहीं होता, बट एक्स भी एक नंबर ही मानो, तो ए वन एक्स एक नंबर अलग लिया, उसको ऐड करा। फिर ए टू एक्स क्यूब लिया, उसको भी ऐड किया। तो ऐसे करते करते हम आगे चलाते ले गए, ए टू एक्स क्यूब, फिर ए थ्री एक्स फोर, ऐसे डैश 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 कर का मतलब है कि आगे चलते चले जा रहा है। तो एक सीरीज़ बन गई है, सीरीज़ बन गई है ना, सीरीज ऑफ एलिमेंट जो मैं बन गई है ना, ऐड करते करते। ठीक है, अब मेरी बात सुना, इसको ही पावर सीरीज बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन है, बट दिखता कैसा है वो चीज़, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर फोर, एक्स का नहीं, ए थ्री ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, है ना। और ये सीरीज़ की टर्म होती हैं, टर्म्स ऑफ सीरीज़, मतलब ये ए नॉट ये टर्म है, ए वन एक्स एक टर्म है सीरीज़ की जो सम में लगे हुए हैं ना, ए टू एक्स क्यूब ये टर्म है सीरीज़ की। ठीक है, अब ध्यान से, अब इसको समेशन वाले तौर पे लिखते हैं हम। समेशन में कैसे लिखते हैं इसे, देखो ए नॉट, ये देखो ए नॉट, क्या चीज़ चेंज हो रहा है ये देखना आप, ए नॉट के नीचे वाला सफिक्स चेंज हो रहा है। ये तो नंबर है अलग अलग, तो इनको डिनोट करने से सीक्वेंस हमारे पास होती है रिकरेंस रिलेशन में, तो वो यहाँ पे ये वो आएंगी, अभी आगे जाके देखेंगे। तो हमने क्या करना है कि देखो हमारे पास क्या है, देखना। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि ए नॉट, जैसे हमारे पास क्या है, ये वाले ये सीरीज़ है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन करके। ठीक है, अब इसको लिखेंगे समेशन फॉर्म में लिखना, मतलब ये सम, बड़ा सम के तौर पे लिखना। उसमें एन जीरो कहाँ से चेंज हो रहा है, जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है। एन कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये नीचे लिखा जाता है एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ए एन, और जा चेंज का में हो रहा है, ए एन जो चेंज हो रही है वो एन से डिनोट करते हैं, ए एन एक्स की पावर एन। तो क्या हो गया, एन की वैल्यू पहले जीरो पुट करो, तो ए नॉट एक्स की पावर जीरो, तो क्या एक्स की पावर जीरो क्या हो गया, वन। तो ए नॉट इंटू वन प्लस, फिर एन की जगह वन डालो, ए वन एक्स की पावर वन। ठीक है, ऐसे आ गया एक्स की पावर वन। अब टू डालो, तो टू डाल दिया, और बीच में क्या लगा दिया, सम। ये सम का साइन है ना, इसे समेशन का साइन बोलते हैं, कि सम लग गया, बीच में सम करते चले गए। ए नॉट, पहले एन की जगह ज़ीरो डाला, ज़ीरो, ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो का मतलब है वन, तो ए ज़ीरो ही आएगा, प्लस ए वन एक्स की पावर वन, तो ये ए वन एक्स आ गया, प्लस एन की जगह टू डाला, फिर सम करते हुए चले गए। इसका मतलब ये सिंबल ऐसे भी डिनोट करते हैं उसे, है ना, समेशन। चेंज जो हो रहा है उसे एन का वो दे देंगे कि एन, ए एन से डिनोट कर दिया, और एन जो चेंज हो रहा है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक मतलब चलते चले जा रहा है, एक्स की पावर एन, है ना। तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसे हम पावर सीरीज बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को, इसको हम जैसे एफ एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ, फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ऐसी फॉर्म का होता है, समेशन ए एन एक्स की पावर एन। और उसको खोलेंगे अगर हम इसको समेशन को, तो ऐसे खुलता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रिजल्ट देखने हैं हमें। तो एक रिजल्ट वन है हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी 11th क्लास में होती थी ये, कि लेट एन ग्रेटर देन जीरो। एक नंबर है हमारे पास एन जीरो से बड़ा, तो वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। ठीक है, तो एक एन बड़ा नंबर है, अगर मुझे वन प्लस जेड की पावर एन खोलनी है, पूरा समेशन। अब इसका खोलने का मतलब है मल्टीप्लाई करूँ, वन प्लस जेड को एन बारी मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या खुल के क्या बनेगा वो, तो ये बनेगा
Cn0 प्लस Cn1, Cn0 का मतलब है Nc0, ये आपने पढ़ा होगा, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस जीरो फैक्टोरियल अपॉन इंटू जीरो फैक्टोरियल, ऐसे करके Nc0 को Ncr होता है तो इसको कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये ऐसे खोलता है ना Ncr, तो उसको ऐसे से डिनोट कर रहा है, आपका बुक ऐसे डिनोट करता है। Cn0 का मतलब है Nc0, जो आप Nc0 से डिनोट करते हैं कॉम्बिनेशन वाला, उसको कैसे खोलते हैं Ncr इन पर्टिकुलर, Ncr को कैसे खोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये क्या है, Cn1 Z1 ऐसे करके चलते चले जाएगा, ये 1 प्लस जेड की पावर n है ना, Cn1 जेड की पावर n एंड Cn2 जेड की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन का मतलब है बीच में आती चल जाएंगी, वो सारी नहीं लिख रहे हैं हम, प्लस Cn n, मतलब ये n यहाँ पे 0 पहले लग रहा है, पहले फिर 1, n तो वहाँ पे फिक्स है, और Cn z की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, 1 प्लस जेड की पावर n ऐसे खुलता है, अगर n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1 2 3 4 पावर है ना। देखो अगर पावर 1 है, 1 प्लस जेड की पावर 1 है, तब तो यही खुल गया ना 1 प्लस जेड, है ना। तो उस केस में क्या हो गया, C10 इसका कोफिशिएंट जो ये 1 के आगे वो 1 ही होता है, C10 प्लस C1,1 Z, ये बनेगा वो फॉर्मूला उस टाइम पे ना, 1 प्लस जेड की पावर 1, क्योंकि 1 प्लस जेड ही है वो जो खुला है, और ये जो आप बोलोगे C10 वगैरह का है वो 1 होता है, तो C10 ये हो गया, और Z के आगे क्या लगा हुआ है, C11 वो भी 1 ही होता है। तो ये अब जैसे ये देख लीजिए 1 प्लस जेड का स्क्वायर, ये खोलना हमें ना, उसके हिसाब से कैसे खुलेगा, Cn0 ये वाली चीज़ से, तो n क्या है, n ये है पूरी ऊपर पावर है, n मतलब ये, तो 2 खोलना ना, तो हमने क्या करना, C20 प्लस C21 z लग जाएगा 21 है ना, प्लस C22 z², ठीक है। अब आप इसको खोलना सीख लो, ये आपको पता ही है, इसका मतलब है Ncr जो हम दिखाते हैं कॉम्बिनेशन वाली चीज़, वो खोलते हैं हम 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल अलग से नीचे लगता है, तो इसको हम खोल देते हैं। और फैक्टोरियल कैसे खोलता है आपको पता ही होना चाहिए, जैसे n फैक्टोरियल है वो कैसे खोलता है, n इंटू n माइनस 1, उसको 1 तक नीचे नीचे करके ले जाओ आप। जैसे 2 फैक्टोरियल तो वो कैसे खोलता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है वो कैसे खोलता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कॉम्बिनेशन का ऐसे करके आपने करना है ना। तो आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, 1 प्लस जेड की पावर n का क्या होता है, Cn0 प्लस n सो ऑन, ऐसे करके। अब इसे पावर सीरीज़ के फॉर्मूले में मैं पावर सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये जो समेशन लिखा है ना मैंने n, तो कैसे लिख दिया मैंने r, देखो मैं यहाँ पे अब n से स्टार्ट, n नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि n तो वहाँ पे एक फिक्स था नंबर, तो n जो चेंज हो रहा है वो मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। मैं किससे, p से डिनोट कर दूँ वो मेरी मर्जी है, मैंने r से डिनोट कर दिया। r कहाँ से वेरी कर रहा है, तो वो जो ये जो चीज़ चेंज हो रही है उसको r से डिनोट किया है, वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है उसको r, देखो यहाँ पे r ही लिख दिया, और वो कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी n तक जा रहा है, सॉरी, बट मैं इन्फिनिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि उसके आगे ना सारी चीज़ 0 रहेंगी कोफिशिएंट। जैसे इसके बाद ना अगर मैं बोलूँ Cn इंटू n माइनस 1 इंटू जेड की पावर n+1, तो ये डिफाइंड ही नहीं होता, तो ये 0 ही है, मतलब एक तरीके से ये सारी चीज़ कुछ है ही नहीं। तो आप बोलोगे कि वो उसमें तो इन्फिनिटी तक है, नहीं, n तक ही चलेगा वो, क्योंकि Cn n तक ही वैलिड वो आउटपुट देता है, वरना ये वाला फंक्शन n और ये नीचे बड़ा हो जाए तो ये फिर आउटपुट नहीं देता। तो इतना ही चलेगा, ये फाइनाइटली मैनी ही है, ये इनफाइनाइटली ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि पावर सीरीज़ को हम ऐसे करके दिखाते हैं, R0 से इन्फिनिटी, n के बाद वाला जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 0 है, एक तरीके से आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, वरना खुलता ही है ऐसे 1 प्लस जेड की पावर n। अब अगर पावर नेगेटिव है तो क्या करना है, क्योंकि देखो n तो मैंने पॉजिटिव लेके चला है, उसके आगे माइनस लगा दिया, मतलब नेगेटिव पावर है कुछ, -2 -3, तब कैसे खुलता है। अब आपने ध्यान रखना है, जब भी पॉजिटिव पावर होगी 1 प्लस जेड की, वो फाइनाइटली मैनी टर्म आएंगी उसमें, मतलब यहाँ पे फाइनाइटली मैनी टर्म्स के सम में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पावर नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे जो सम जो टर्म्स आएंगी ना यहाँ पे समेशन में, जो एक जैसे ये प्लस प्लस समेशन करके टर्म्स आएंगी, वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी, मतलब बहुत वो मतलब काउंट ही नहीं कर सकते उसे हम। तो ये सारी टर्म इनफाइनाइटली, यहाँ पे जैसे n टर्म्स है ना, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है n, अब यहाँ पे -n लिख दिया तो मतलब नेगेटिव है, तब फॉर्मूला अलग चीज़ से काम करता है। तो उसमें कैसा होता है, Cn -1, 0 -1 की पावर 0 z की पावर 0 प्लस Cn -1 प्लस 1, 1 n-1 में प्लस 0 हुआ, n-1 में प्लस
1 हुआ। इसमें क्या होता है कि पहला कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मतलब इसमें तो n फिक्स था, पहला कोऑर्डिनेट फिक्स था, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। इसमें पहला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और दूसरा भी चेंज हो रहा है साथ साथ में। देखो ये 0 1 हो रहा है ना, और ये वाला क्या हो रहा है n-1, इसमें कुछ नहीं था, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, ऐसे करके। और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो रहा है, ये पहले वाला पॉजिटिव नेगेटिव था, पहले वाली टर्म नेगेटिव थी, ये वाली पॉजिटिव हो जा रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि -1 + z⁻n है, और उसको हम अगर समेशन के तौर पे लिखूँ मैं r0 से इन्फिनिटी Cn-1, और देखो ये भी चेंज हो रहा है क्योंकि n-1 में एक प्लस हो जा रहा है, कभी एक तो प्लस r हो जा रहा है, प्लस r कर रहा है, r0 से इन्फिनिटी चेंज हो रहा है, और प्लस कुछ r वेरी कर रहा है, और कॉमा ये भी r, इससे r से डिनोट कर दो, r0 से चेंज हो रहा है, तो r0 आप पुट करते चल जाओगे, 0 पहले फिर 1 करोगे तो ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाले में हमेशा इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं, ये आपकी पूरी इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, ये आगे ख़त्म ही नहीं होगा, ये आगे चलते चल जाएगा। मैंने तो इतनी लिखी है कि n तक, ये आगे भी जाएगा, बट ये वाला आगे तक नहीं जाएगा, ये Cn, तक ही जाएगा, क्योंकि Cn, n+1 कुछ होता नहीं है। बट ये वाली चीज़ ना ऊपर भी चेंज हो रहा है इसमें, तो ऊपर वाला बड़ा रह रहा है हमेशा, तो फिर ये इन्फाइनाइट। अब ये आपने केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनका फॉर्मूला अगर आपको पता चल जाए कि कैसे खुलता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये 1 + z की पावर अगर पॉजिटिव हो तो ये फाइनाइटली मैनी टर्म्स आती हैं इसमें सम में, और अगर 1 + z की पावर नेगेटिव हो तो इनफाइनाइटली टर्म्स आती हैं 1 + z की पावर खुलने में, है ना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुछ चीज़ आपको याद रहनी चाहिए जो कि आप क्वेश्चन में ऐसे यूज़ कर लो, जैसे 1 + z की पावर -1, z मैं ऐसे बना रहा हूँ, z, हाँ, 1 + z की पावर -1 है। अगर देखो उसी फॉर्मूले से अगर आप खोलोगे ना, तो आप खोल सकते हो अपने हिसाब से, तो वो आपका ऐसे खुलेगा कुछ 1 + z, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी 1 + z, नहीं अभी ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ा वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हो जाए उसके बाद आपको बताता हूँ वो चीज़। तो ये है 1 - z की पावर -n हो, अगर वहाँ इससे पहले वाला में था 1 + z की पावर -n, अब है 1 - z की पावर -n हो, तो कैसे खुलेगा? बोला कुछ नहीं करना है, 1 अब बोला आप पहले क्या करो, 1 - z की पावर -1 का अगर आपको पता हो ना कि कैसे खुलता है, मतलब 1 - z की पावर -1 कैसे खुलती है, तो आप बाकी भी खोल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ 1/1 - z, ये आपने याद रखना है कि कैसे इसका कैसे खुलता है ये, मतलब क्या समय सीरीज़ क्या होती है इसकी, पावर सीरीज़ कॉरस्पॉन्डिंग 1 - z की पावर -1। ठीक है, 1 - z की पावर -1 इक्वल टू, इसे ऐसे लिखता हूँ 1/1 - z, हाँ, z की पावर -1 का मतलब है वो नीचे ला सकता हूँ 1/1 - z, ये दोनों सेम चीज़ है, 1 - z की पावर -1 और 1/1 - z सेम बात है। इनको इसका फॉर्मूला होता है 1 + z+z², इस पावर सीरीज़ का फंक्शन जो, मतलब जो मैं पावर सीरीज ये बनता है, मतलब या ये बोल लो या ये, ठीक है, दोनों सेम। तो ये किसका बनता है? अगर मैं 1 + z+z² ऐसे वेरी करते चले जाऊँ z की पावर इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते चले जाऊँ, तो इसका जो सम आता है वो आता है 1/1 - z, या बोल लो 1 - z की पावर -1। ठीक है, और अगर मेरे को 1 - z की पावर -n निकालनी होगी, तो इन पर्टिकुलर -2, मतलब 2 3 यहाँ पे माइनस भी है ना, तो कैसे आती है वो? पहले आपने 1 - z की पावर वो खोली, 1 - z की पावर -1 खोली, तो क्या हो गई ये 1 + z+z² एंड सो ऑन, फिर उसकी पावर n, क्योंकि -1 × n है ना, तो 1 - z की पावर -1 का तो ये हो गया 1 + z, तो उसकी पावर n, तो वो कुछ फॉर्मूला हमारा ऐसा दिखता है। तो उसने बोला कि ये फॉर्मूला ऐसे कुछ दिखता है, 1 + 1 अलग से रहता है ऐड में, प्लस समेशन रन करा दो आप r0 से r1 से वेरी कराओ, इस बारी 1 से इन्फिनिटी Cn-1 + r, पहले वाले जगह में भी वेरी करवाओ r को, और दूसरी वाली पोजीशन में भी r को वेरी करवाओ, और z की पावर r ले लो। तो आप देख लो r के बाद r1 पुट करोगे तो आपकी पहली वाली चीज़ निकल जाएगी टर्म, है ना, ऐसे करके। और ये इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी इसमें, मतलब ये आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एनी टाइम होंगी, कम n होंगी, मतलब 4 होंगी 5 होंगी, ऐसे नहीं, इनफाइनाइटली मैनी होंगी, क्योंकि नेगेटिव पावर आ गई इस वजह से। ठीक है, इसमें और पहले वाले में अंतर क्या था? यहाँ पे 1 माइनस बीच में माइनस है, वहाँ पे था 1 + z की पावर अगर
माइनस एन हो तो कैसे खुलता है वो पहले, उसमें भी इन्फिनिटी मैनी टर्म आएंगी, इसमें भी इन्फिनिटी टर्म आएंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि टर्मों का डिफरेंस है, तो -1 की पावर ऐसे करके आता था कुछ, है ना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब एक रिजल्ट और है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट 2 है, ये बोलता है 1 माइनस जेड की पावर n अपॉन में 1 माइनस जेड। ये फंक्शन हम लिखते हैं किसके लिए, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन जेड की पावर n-1। अगर ये फाइनाइट है ना टर्म्स, ये एक है, एक जेड है, एक जेड स्क्वायर है, जेड आगे नहीं जा रहा, और जेड की पावर n-1, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि और आगे जाएगा, ये इतना तक ही फिक्स है, जेड की पावर n-1 तक। तो अगर ये फाइनाइटली मैनी टर्म्स है तो ये ऐसे टाइप में है, कोई सीरीज़ ही बोल लो से, तो ये सीरीज़ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड की पावर n, और जा कहाँ तक रही है, जेड की पावर n-1 तक, तो यहाँ पे आता है जेड की पावर n, 1 माइनस जेड की पावर n अपॉन में 1 माइनस जेड। तो इसके लिए ये होता है, अगर है जेड की पावर, अगर जैसे 7 जा रही है यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड की पावर 7 तक, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 माइनस जेड की पावर 8, क्योंकि 7 यहाँ पे था ना, तो एक आगे उससे बड़ा n-1, मतलब n-1 से एक बड़ा आना चाहिए उधर, तो जैसे यहाँ 7 तक जा रहा है ये, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस जेड की पावर 8 अपॉन में 1 माइनस जेड। ठीक है, अगर मेरे को इसका सम निकालना है ना, वैसे 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन जेड की पावर 7, इसका निकालना है, तो आप कैसे करोगे, 1 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन में 1 माइनस जेड, नहीं 7 नहीं, सॉरी 8 आएगा, एक ज़्यादा ना, क्योंकि n-1 है, तो मतलब ये क्या 8 माइनस 1 है ना, 7, तो 7 है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस जेड की पावर 8 अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इतना हमने समझ लिया कि क्या होता है ना, सीरीज़ का एक फंक्शन हम दिखाते हैं कि ये कुछ बड़े सम में तोड़ रखा है, तो उसको ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, कुछ सिंपल चीज़ में, मतलब छोटी चीज़ में। तो ये जैसे इतनी बड़ी चीज़ थी समेशन वाली, इसको छोटी चीज़ में लिख दिया। ठीक है, अब हमने ये देखा था ना, ये आपने याद रखना है, 1 अपॉन 1 माइनस जेड का कैसे लिखते हैं, 1 प्लस जेड, इस वाली सीरीज़ का सम है ये 1 अपॉन 1 माइनस जेड। इतनी बड़ी सीरीज़ है ये इनफाइनाइट तक, बट उसका हमें पता होता है कि ये फाइनाइट वैल्यू आएगी उसकी 1 अपॉन 1 माइनस जेड। मतलब अगर आप जेड की जगह 1 पुट करो उसमें, तो जो सम यहाँ से करते हुए आओगे आप, वो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 पुट करो तो वो सेम चीज़ आएगा, वैसे वो इनफाइनाइट आएगा, बट यहाँ पे भी तो इनफाइनाइट है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने याद रखना 1 अपॉन 1 माइनस जेड को ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर मैं, मेरी बात सुनना, 1 माइनस जेड की पावर स्क्वायर करता है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या है, 1 माइनस जेड का पावर -2, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस जेड की पावर -2 का मतलब है, इसको नीचे ला सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड की स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कैसे खुलता है, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, वो आप कैसे कर सकते हैं कि ना, आप क्या करो, मैं बोलता हूँ कि आप ना इसका डिफ्रेंशिएशन करो, एक बारी इसका डिफ्रेंशिएशन करो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो माइनस, तो आपके पास आएगा -2 प्लस टू आ जाएगा, 2 अपॉन में 1 माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस जेड का 1 प्लस जेड का स्क्वायर का 2z एंड प्लस 3z स्क्वायर एंड सो ऑन। 0 हटा दो क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं बना, तो 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर। अगर आपको ऐसी कोई सीरीज़ दिखे तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसी सीरीज़ से एक नई सीरीज़ भी बनाए, दोनों साइड डिफरेंशिएट, क्योंकि दोनों सेम है तो इधर भी डिफरेंशिएशन किया उधर भी डिफरेंशिएशन किया, तो आप करके देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो ये बनेगा, और वो किसके इक्वल है, 1 प्लस एक नई सीरीज़ 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे को बताना था। अब मैंने एक चीज़ देखनी है, अब मेन चीज़ तो अब शुरू होती है वैसे, कि जनरेटिंग फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन AZ से डिनोट करता हूँ मैं उसे, उस फंक्शन को AZ से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन मैंने बोला था तो इनपुट लेता है कुछ, तो Z इनपुट है उसमें। ठीक है, फंक्शन है तो उसमें इनपुट Z है, AZ से डिनोट कर रहा हूँ फॉर द सीक्वेंस ऑफ, देखो आपको कोई सीक्वेंस दी होगी फिर आप जनरेटिंग फंक्शन बनाते हो, ये ध्यान रखना, और मेरी सीक्वेंस हमेशा A0 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। A0 मतलब वो जो पहली टर्म होगी मैं उसको A0 लूँगा, A1 नहीं लूँगा उसे, A0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, नाम ही तो देना है, मैंने A0 दे रहा हूँ, पहली टर्म को A0 नाम दे रहा हूँ, दूसरी टर्म को A1 नाम दे रहा हूँ, तीसरी टर्म को A2 नाम दे रहा हूँ, ध्यान रखना तीसरी टर्म को A2 दे रहा हूँ, क्योंकि पहली टर्म मेरी A0 है। अगर मैं A1 से ले रहा होता तो फर्स्ट टर्म मेरी A1 ही होती, बट मैं A0 से ले रहा होता हूँ, बुक ये ले रही है, तो एंड सो ऑन। ऐसी मेरे पास पहले रियल नंबर के नंबर्स होने चाहिए, सीक्वेंस बोलने का मतलब एक नंबर्स होने चाहिए मेरे में, बहुत सारे हो गए, फिर मैं उससे एक पावर सीरीज़ बनाता हूँ, तो उसको AZ से डिनोट करता हूँ, उसे बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। और वो कैसे दिखती है,
इक्वल टू समेशन के वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। समेशन के जीरो से इन्फिनिटी में वेरी कर रहा है, मतलब के को पहले जीरो पुट किया फिर वन पुट किया, सबको सम करते चले गए। के को जीरो पुट किया तो ए जीरो जेड की पावर जीरो तो ए नॉट आ गया, प्लस के की वैल्यू वन पुट करी तो ए वन जेड की पावर वन तो ए वन जेड आ गया, प्लस एंड सो ऑन, है ना। ऐसे करके डेड करके चलते चल जाएंगे। तो ऐसी टाइप की जो आपने एक पावर सीरीज़ बनाई ए नॉट प्लस ए वन जेड, इस वाली सीक्वेंस जो आपकी गिवन थी उससे बनाना है। ए नॉट लिया पहले वाले तो क्या कुछ नहीं किया, ए नॉट जेड की पावर जीरो तो जेड की पावर जीरो मतलब वन, तो ए नॉट इंटू वन ए नॉट ही रहेगा, प्लस ए वन की पावर जेड की पावर वन, प्लस ए टू के साथ जेड की स्क्वायर, ए थ्री के साथ जेड का क्यूब एंड सो ऑन करके चलते चले जाना है। तो वो पूरी आपका जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन क्या है इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन क्या है, सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तो एन प्लस वन टर्म है। हाँ, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ जेड की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है इस जनरेटिंग फंक्शन में, तो आप बोलोगे इस सीक्वेंस की एन प्लस वन टर्म, ए एनथ टर्म नहीं, क्योंकि टर्म कहाँ से शुरू हो रही है, ए नॉट से। तो अगर ए वन से स्टार्ट हो रही तो फिर बोलता है ए एनथ टर्म है ये सीक्वेंस की, बट ये सीक्वेंस की एन प्लस वन टर्म है, क्योंकि ए जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, पहली टर्म ए नॉट है फिर दूसरी ऐसे करके ना। तो एनथ जो ए एन है वो एन प्लस वन टर्म है। तो ये आपको बताना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ जेड एन क्या है, एन प्लस वन टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ये आगे हम कभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रीवियस ईयर के पेपर, करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो बोला आपको कोई सीक्वेंस दे कि हमने, उसके लिए आप जनरेटिंग फंक्शन निकालो। 2 मार्क्स का आ रखा है आपके। तो एक सीक्वेंस है बी एन से डिनोट कर रहा है एन प्लस वन, ठीक है। तो ठीक है, अब सीक्वेंस मेरी बी एन दे रही है ना, बट हमारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, बी नॉट बी वन से, है ना। पहले आपको सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है। तो एन की जगह जीरो पुट किया तो बी नॉट क्या आया, वन प्लस नहीं जीरो प्लस वन, एन की जगह जीरो पुट किया ना तो क्या होगा जीरो प्लस वन, तो बी जीरो क्या हो गया जीरो प्लस वन तो वन, ठीक है। सीक्वेंस की पूरी टर्म निकालनी है, फिर तो बनेगा उससे जनरेटिंग फंक्शन। पहले एक सीक्वेंस दी होती है, फिर जनरेटिंग फंक्शन उससे बनता है ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, वही निकालना है। तो बी वन क्या होगी, एन की जगह वन पुट किया तो वन प्लस वन इक्वल टू टू, बी टू क्या हो गया टू प्लस वन, एन की जगह टू पुट किया टू प्लस वन तो टू प्लस वन थ्री, तो बी टू हो गया। ऐसे ही बी थ्री भी निकाल सकते हो, मैं डैड ऐस कर दिया, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपने निकालना है सब कुछ, ठीक है। तो आप सारे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि तो इनफाइनाइट है ना। तो आपने इतना छोड़ दिया, निकाल के बी टू बी थ्री भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी थ्री क्या होगा थ्री, एन की जगह थ्री प्लस वन तो फोर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब मैंने बोला लेट ए जेड बी द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस बी एन। मैंने माना कि ए जेड क्या है, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। ए जेड से डिनोट कर रहा हूँ उसे, ठीक है। ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं ए जेड से डिनोट करके जो उसने लिखा था ए जेड इक्वल टू, केवल डिनोट करने के लिए, ए जेड इक्वल टू समेशन एन वेरी कर रहा है जीरो से इन्फिनिटी बी एन जेड एन। एन चेंज हो रहा है यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी, पहले जीरो एन की जगह जीरो पुट किया, जेड एन की जगह जीरो, जेड एन यहाँ जीरो, फिर वन ऐड करते चले गए। तो मतलब ये कैसे खुलता था, बी नॉट क्या है मेरे को दिया हुआ वन, तो वन जेड की पावर जीरो प्लस बी वन क्या है टू, टू मतलब बी वन जेड की पावर वन प्लस बी टू जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये समेशन से खुलता है, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब हमारे पास ऐसे खुल गया ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कि ये पुट कर दो ना वैल्यू बी नॉट बी वन बी टू एंड सो ऑन। तो बी नॉट हमारा क्या है वन प्लस बी वन क्या है टू, बी टू क्या है थ्री एन, और जेड उसके साथ था ही, जेड बी वन के साथ जेड था तो टू जेड प्लस थ्री जेड स्क्वायर, बी टू की जगह थ्री जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपकी ए जेड बन गई। अब आपको मैंने बताया था कि किसका फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट, टू अपॉन में वन माइनस जेड का स्क्वायर का। ये आपको याद होना चाहिए था कि डिफ्रेंशिएशन वाला आपने कुछ किया था ना। ये देखना, ये जो वन प्लस टू जेड प्लस थ्री जेड स्क्वायर वाला बनता है वो टू अपॉन में वन माइनस जेड का स्क्वायर का बनता है। तो सीधे आपको उसको छोटा करके लिखना होता है ना जनरेटिंग फंक्शन में, तो ये लिख दिया आपने टू अपॉन वन माइनस जेड का स्क्वायर, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन हो गया इसका। ये सीक्वेंस जो है उसका जनरेटिंग फंक्शन ये हो गया। अब वो निकला कैसे, वैसे अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो आप सीधे लिख दोगे आंसर टू अपॉन वन माइनस जेड का स्क्वायर। बट अगर आपको याद नहीं है कि टू अपॉन में वन माइनस जेड स्क्वायर इसका होता है वन प्लस टू जेड प्लस थ्री जेड स्क्वायर का होता है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको कैसे करना होगा,
देखो मेरे को क्या पता है, ये था 1+2z, 1+2z 3z इसका, तो मैंने क्या किया, ये 2 था ना, इसको z+z लिख दिया, 2z को लिख दिया z+z, 3z² को लिख दिया z², एक कम करते चले गया मैं, z², इससे z² निकाल दिया, फिर आगे वाले से एक और z³ निकाल दिया, ऐसे करके निकाल रहा हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, 1+z+z, फिर z² + 2z² प्लस आगे क्या होना था, 3z³ होना था ना, तो मैं क्या करूँगा, 3z z³ + 2z³, ऐसे करके मैं बनाते चल जाऊँगा, ठीक है। वैसे मतलब जो 3z³ आएगा, az क्या हो गया फिर मेरा 1+z, z ले लिया यहाँ से, फिर यहाँ से z² ले लिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ना इसमें से ये निकाल रहा हूँ, ये सीरीज़ बाहर निकालना चाह रहा हूँ, 1+z+z² एंड सो ऑन, ठीक है। और बाकी मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या चीज़ अलग करना चाह रहा हूँ मैं, देखो जो बचा वो अलग से लिख दिया मैंने 1+z+z² सब टर्मों से निकालने की कोशिश करी, मतलब जो 2z था उसमें से z+z लिखा, फिर उसके आगे 2z² है तो उसमें 2z नहीं 3z² है तो z² और 2z² अलग लिखा, ऐसी z उसमें आगे है 4z³ तो उसे लिखा z³ अलग कर दिया और 3z³ अलग रख दिया। तो वो ये वाली चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है, ये 2 सीरीज़ में तोड़ सकता हूँ मैं, है ना, 2 सीरीज़ में तोड़ा। तो इस वाली सीरीज़ का मेरे को सम पता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका सीरीज़ का सम होता है 1/1 - z, तो 1/1 - z होता है इस सीरीज़ का सम, 1+z+z²। तभी मैं उसको आसानी से तोड़ रहा था, क्योंकि 2z² का नहीं पता मुझे, तो इस वाले चीज़ का नहीं पता मुझे, तो मुझे छोटी वाली चीज़ का पता है इसका 1+z+z², तो उसको लिख दिया 1/1 - z, तो इसको लिख दिया मैंने ये। अब ये क्या है, देखो इसको अभी आपको दिख नहीं रहा है, z+z 2z² + 3z³ आप बोल रहे हो यार ये तो समझ नहीं आ रहा है। हमारी तो सारी, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आगे वाला टर्म आप 1 होना चाहिए था। अब ये तो z से स्टार्ट है, क्योंकि ये तो मैंने बना दिया ना, इसका तो कुछ बना दिया मैंने ये। अब मेरी बात बनी ये अगर ये सीरीज़ है मेरे पास एक, तो उसको मैं क्या करूँगा, इसमें से z कॉमन लिया मैंने, z कॉमन लिया, फिर क्या बचा अंदर, z जैसी कॉमन लोगे देखो तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि एक z पावर ले लिया बाहर। अब यहाँ पे क्या बचेगा अंदर 2z, क्योंकि 2 पावर है ना z की, तो एक z बचा पावर, प्लस 3z² बचा, क्योंकि 3 पावर है तो 1 पावर बाहर आ गई तो 2 पावर, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होगा, az क्या होगा 1/1 - z प्लस, अब देखना ध्यान से, ये z जब आपने कॉमन लिया ना, तो जो अंदर वाली चीज़ बनी ना वो az ही आ गया दोबारा से, वो इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है। az मतलब जो हमारी सीक्वेंस थी पहले से, az क्या है हमारी, देखो स्टार्टिंग में थी 1+2z + 3z² एंड सो ऑन, ये मैं, ठीक है। तो क्या था, ये az ही हो गया जो स्टार्ट करा था इससे az। अब क्या किया मैंने, az को साथ में रखूँगा मैं, इसको नेगेटिव में उधर ले गया, तो ये हो गया। इसमें से az कॉमन लिया दोनों से, az कुछ नहीं है, az पूरा डिनोट कर रहा हूँ किसी चीज़ को, fx जैसे, तो ये az कॉमन लिया दोनों से, तो क्या आएगा 1 - z हो गया बचेगा। तो az जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा माइनस z, तो 1 - z az है ना, कॉमन आ गया। अब az निकालना है मेरे को, तो इसको नीचे डिवाइड में भेज दिया मैंने, ठीक है। तो आपका ये नीचे डिवाइड में आ गया, तो आ गया 1/1 - z², ठीक है। तो ये आपका आ गया। इसका आपका डिफ्रेंशिएशन वैसे आपका, मेरे को लगता है इसमें कुछ, मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया है थोड़ा सा उसमें मेरे को लग रहा है मिस्टेक सी मुझे लगती है, या मैंने थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया है, तो ठीक है। आप z कॉमन लिया फिर, है ना, ये आपको समझ आया ना कि कैसे करके किया मैंने। तो z आपने कॉमन लिया, फिर यहाँ पे 1 - z का स्क्वायर बनाए, है ना। मुझे लग रहा है यहाँ पे -1 आना था ना, नहीं, ठीक है, यही बनता है, ठीक है। वो जो मैंने बताया ना आपको, ये 2 नहीं आता है यहाँ पे फॉर्मूले में, 1/1 - z का स्क्वायर आता है। क्यों, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, आप 1/1 - z का, जो मैं बता रहा था आपको पहले, तो क्या होता है 1 - z का पावर -1 भी लिख सकते हैं ना ऐसे, तो -1 बाहर आता है, 1 - z का पावर एक कम और होती है तो -2 हो गई, तो -1/1 - z का स्क्वायर, ये आएगा आपका। और डिफ्रेंशिएशन अंदर वाले का भी होता है, चेन रूल लगता है तो प्लस हो जाता है वो, तो ये आ गया आपका 1/1 + 1/1 - z² आता है। हाँ, ये 2 मैंने आपको गलत बताया, 1/1 - z², ये फॉर्मूला इसका होता है 1+2z, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये 2 नहीं होता है, ये 1 होता है, 1/1 - z² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन हो गया।
ये आपका देखो, वैसे मैंने दूसरे तरीके से भी निकाल के बता दिया कि ये हो गया, दूसरे तरीके से ठीक हुआ, मैंने निकाल लिया क्योंकि वो दोनों वेरीफाई हो गया कि वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो अब ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है 1 1 1 1 1 0 0 0, तो ए नॉट क्या है 1, ए नॉट से डिनोट करूँगा पहली वाली को, हाँ, फिर A1 A2 A3 ऐसे करके ना, A3 A4 A5 A6 A7 A8। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मेरा AZ आया ना 1 माइनस जेड का स्क्वायर, देखो आपने ये देखा होगा जब वो, क्योंकि सीक्वेंस इनफाइनाइट थी, सीक्वेंस इनफाइनाइट थी, क्योंकि एन पुट करते चल जाओ आपकी हर चीज़ आती चल जाएगी, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे थे, तो पावर हमेशा नेगेटिव चढ़ी है, मतलब नीचे रही है पावर ना, मतलब जब 1 माइनस जेड की पावर -1 है, ये -2 है, सॉरी 1 माइनस जेड का -2 है, तो ये पावर नेगेटिव रही, तभी तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आई। अब यहाँ पे अब देखना है आपके यहाँ पे फाइनाइटली मैनी टर्म्स है केवल, उसने आगे कुछ नहीं दिया, तो जो इसका जेनेटिक फंक्शन आएगा उसका 1 प्लस जेड की पावर ऐसे, मतलब वो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मेरी बात सुनना, वैसे तो ये सीधे फॉर्मूला ही लग जाएगा इसमें, एक रिजल्ट लग जाएगा इसमें, तो हमने ये टर्म्स लिखी, ठीक है, सीक्वेंस की, तो मैंने लिखा लेट AZ बी द जनरेटिंग फंक्शन, उससे डिनोट कर रहा हूँ AZ इक्वल टू कैसे है वो जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकलता है हमारा, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर A3Z क्यूब एंड सो ऑन, तो उसे रख दी वैल्यू A0 A1 A2 की, ठीक है, रख दी, फिर फॉर्मूला मेरा बन गया 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन Z की पावर 8, फाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट तक चल रहे होते तब तो मैं 1/1 माइनस जेड लिख देता हूँ इसको, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी होते, बट ये फाइनाइटली मैनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट क्या है हमारा, ऐसा कुछ था, ये मैंने बताया था कि फाइनाइटली मैनी होती है, तो 1 माइनस जेड की पावर है ना 1 माइनस जेड, अगर n-1 चल रहा होता है यहाँ पे, तो हम ये लगा देते हैं, देखो जेड की पावर 8 चल रहा है यहाँ पे, तो आपका हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा जेड की पावर 9, 1 माइनस जेड की पावर 9 अपॉन में 1 माइनस जेड, एक ज़्यादा पावर आती है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्म सम बन गया 1 माइनस जेड की पावर 9 अपॉन 1 माइनस जेड, तो ये फंक्शन हो गया आपका जनरेटिंग फंक्शन जब आपकी सीक्वेंस ये है। हाँ, इसको ऐसी फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, पावर सीरीज़ वाली नहीं, अगर इतना लिखोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, बट यहाँ लिखने का आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, बोल रहा है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, तो ठीक है, 2 को A0 लिख दिया, 2 A1 लिख दिया, 4 A3 A2 लिख दिया, 8 A3 लिख दिया, 16, मतलब ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब AZ भी द जनरेटिंग फंक्शन मान लिया, कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन इस सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो AZ है, अब वो निकलता कैसे है, वो होता क्या है, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर A3Z क्यूब एंड सो ऑन, डेड लिख दिया, सारी नहीं लिख रहा हूँ, इतनी बहुत है, मतलब इतने से समझ जाऊँगा मैं, ठीक है। A0 की वैल्यू 2 प्लस 4Z प्लस 8Z क्यूब Z स्क्वायर प्लस 16Z क्यूब, मतलब A3, हाँ A3Z क्यूब प्लस A4Z क्यूब, मैंने इसके लिए और आगे इतनी, अब आप देख सकते हो, देखना ध्यान से, इसमें से 2 कॉमन लिया आपने, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2Z प्लस, अब देखना ये 4Z स्क्वायर है, तो इसे लिख सकता हूँ 2Z का स्क्वायर प्लस 8Z का क्यूब है, तो ये है 2Z का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, अब ट्वाइस ऑफ 1/1 माइनस 2Z, अब ये क्या है, देखो 1 प्लस जेड, अब 2Z की जगह अगर मैं 2Z रखूँ तो देखो ये Z, ये क्या मतलब 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड Z क्यूब है ना, वेयर Z की जगह 2Z है, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना आपने, 1/1 माइनस जेड, तो Z की जगह क्या है जहाँ पे 2Z, तो ये आपका इनफाइनाइट सीरीज़ का टर्म बन जाएगा। तो आपको स्क्वायर ये भी देखना है कि Z की पावर कैसे चल रही है, तो आपने देखा ये 2Z, इसको 2Z का स्क्वायर, ये 2Z का क्यूब ऐसे करके, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला वही वाला है, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर है ना, बट Z की जगह 2Z है, तो 1/1 माइनस Z की जगह 2Z लिख दिया, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन बन गया उसका। अब ऐसे ही एक आपके लिए है, वो बोल रहा है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 0 1 -2 4 -8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, A0 टर्म आपकी 0 हो गई, A1 टर्म ये हो गई, A3, ऐसे करके पहले टर्म लिख दो, ठीक है। फिर लेट AZ भी द जनरेटिंग फंक्शन मान दो, AZ है, तो AZ कैसे डिनोट करते हैं हम उसे, वो सीरीज़ होता है, कैसे निकलता है, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर, ये ध्यान से रखना, ऐसे ही जाएगा, A3 के साथ Z स्क्वायर नहीं लिख दोगे, A2 के साथ Z स्क्वायर प्लस A3 के साथ Z स्क्वायर Z क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ते चल जाएगा ऐसा। तो अब A0 की वैल्यू पुट कर दी, A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी एंड सो ऑन, ये डैश तो चले जा रहा है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हुई, ये डैश है, तो ऐसे करके। अब देखना यहाँ पे देखो 0 हो गया, ये तो इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे Z से शुरू हो रहा है,
तो मैंने क्या करा, जेड कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे को तो 1 से शुरू होना से मेरे को फॉर्मूले दिखते हैं, मैंने जेड कॉमन ले लिया। तो ये 1 बचा यहाँ पे, 1 माइनस 2z, क्योंकि जेड का स्क्वायर था तो एक पावर बाहर आ गई, प्लस 4z स्क्वायर, क्योंकि एक पावर बाहर आ गई, माइनस 8z की पावर 4, तो एक पावर बाहर आ गई z क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। ए जेड इक्वल टू z इंटू 1/1 माइनस, अब ये देखना आप ध्यान से, इसको आप देखोगे तो -2z, ये है -2z का स्क्वायर माइनस 2z का क्यूब, क्योंकि -2z का स्क्वायर होगा तो प्लस का हो जाएगा, वो माइनस माइनस का प्लस, -2 इंटू -2 तो माइनस का प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, -2z की पावर हो रही है, -2z का स्क्वायर -2z का क्यूब लेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, 1/1 माइनस z, z क्या है यहाँ पे, -2z है यहाँ पे, z यहाँ पे 2z नहीं है, यहाँ पे z -2z है, ठीक है। तो 1/1 माइनस का 2z, तो ये आ गया ए जेड इक्वल टू z इंटू 1/1 प्लस 2z, माइनस का प्लस 2z, तो ये आपका जेनेरेटिव फंक्शन हो गया इसके लिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है बोला डिटरमाइन द जेनेरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ए आर सीक्वेंस कैसे दे रखी है, बोला अगर आर इवन होता है तो 2 की पावर आर देगा, ये सीक्वेंस अगर निकालनी है। अगर जैसे R2 है, मतलब इवन मतलब 2 4 2 के मल्टीपल, तो 2 की पावर चढ़ जाएगी। बट अगर ऑड होगा R तो 2 की पावर तो चढ़ेगी बट नेगेटिव भी चढ़ेगा। जैसे R3 होगा तो ये आएगा -2 की पावर 3, अगर R4 होगा तो 2 की पावर 4 ही आएगा ऊपर वाले से, अगर इवन है तो ऊपर वाले से आएगा आंसर। और सीक्वेंस की टर्म्स निकालने के लिए मतलब, है ना, तो A0 मतलब 0 टर्म निकालना, तो 0 इवन में ही लो आप, तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। 1 A1 निकालना हो तो 1 मतलब ऑड वाले से आएगा ना, ऑड है ना 1, तो -2 की पावर 1, तो -2 की पावर 1 -2, ठीक है। A2 कहाँ से आएगा, इवन है, 2 इवन है तो 2 की पावर यहाँ से 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, ऑड है तो -2 की पावर क्यूब, इवन है तो 2 की पावर 4, ऑड में केवल नेगेटिव हो जा रहा है ना, तो A5 अगर होता तो -2 की पावर 5, क्योंकि ऑड है तो नेगेटिव अलग से आ जाएगा, 2 की पावर 5 तो आएगा नेगेटिव भी। अब मैंने बोला लेट ए जेड बी द जनरेटिंग फंक्शन, तो ए जेड, अब ए जेड का आएगा कैसे, बोला A0 A1 से, A0 प्लस A1Z है ना जनरेटिंग फंक्शन, तो ऐसे ही रहता है, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, ये बना दिया। अब उसकी वैल्यू पुट कर दी जो A0 A1 है ना, सीक्वेंसेस 1 -2 इंटू Z प्लस 2 स्क्वायर Z स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये मेरी बात ध्यान सुनना, अब आपको ये दिख जाएगा, ये आपकी क्या चीज़ बन गई, 1 + 2Z -2 का स्क्वायर कब Z, मतलब ये बन क्या रहा है, -2Z को, अब ये Z की तरह ट्रीट करो, -2Z को, यहाँ पे दिखेगा आपको -2Z का स्क्वायर, यहाँ पे -2Z का होल क्यूब, नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, तो -2Z का होल क्यूब आ गया, प्लस -2Z का होल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको क्या दिखा, ये किसका फॉर्मूला है, 1 + Z, वैसे होता क्या था, 1 + Z + Z स्क्वायर एंड सो ऑन करके फॉर्मूला होता, तो वो होता था 1/1 - Z, बट Z की जगह यहाँ पे 2Z चल रहा है, वो Z की पावर नहीं चल रही, 2Z की पावर चल रही है, तो -2Z की, सॉरी, है ना, तो क्या बनेगा वो 1/1 - -2Z। अगर 1/1 - Z सिंपल Z होता तो ये होती था 1 + Z स्क्वायर Z क्यूब, है ना। बट अगर ये Z की पावर नहीं चढ़ रही, -2Z की पावर चढ़ रही है, -2Z का होल क्यूब एंड सो ऑन, तो ये फॉर्मूले में भी Z की जगह -2Z आपने पुट करना पड़ेगा, तो -2Z डाल दिया आपने Z की जगह, तो ये हो गया 1/1 माइनस का प्लस 2Z, तो ये आ गया AZ इक्वल टू 1/1 + 2Z, ये आपका जनरेटिव फंक्शन हो गया। तो ज़रूर अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।